कि रात को यहाँ पे पिकअप लेके आते हैं और गौ माता जो यहाँ पे रोड पे बैठी हुई थी उन्होंने टक्कर मारी जाती है, उन्होंने पीछे गाड़ी दौड़ाई जाती है। रात को यहाँ पे गश्त लगाने की जरूरत है, नाके लगाने की जरूरत है। इस कॉलोनी के अंदर कोई चौकीदार भी प्रशासन ने नहीं रखा हुआ है। एक कैंपर गाड़ी आती है और वो इन गायों को फॉलो कर रही थी जी। कुछ गाय उठा ली हैं जी और इसको टक्कर मार दी है। भगती हुई गाय में पीछे से टक्कर मारी और गाय का पैर तोड़ दिया है। बीती रात पलवल के न्यू कॉलोनी में गौ तस्करों की क्रूरता देखने को मिली। एक पिकअप गाड़ी पर सवार गौ तस्कर जिन गायों को आसानी से पकड़ पाए उन्हें तो गाड़ी में भर लिया। जिन गायों ने बचने की कोशिश की उन्हें पिकअप गाड़ी से टक्कर मारकर पैर तोड़ दिए गए और गाड़ी में ले जाया गया। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। आपको बता दें कि पलवल के न्यू कॉलोनी में पीडब्ल्यूडी रेजिडेंस कॉलोनी के सामने सड़क पर बीती रात तस्करों ने जमकर कहर मचाया। गौ तस्कर पिकअप गाड़ी पर सवार होकर आए और गली में घूम रही गाय के झुंड के पीछे गाड़ी दौड़ा दी। जब उनसे बचने के लिए गाय भागने लगी तब उन्होंने पिकअप गाड़ी बैक गियर में डालकर उसमें टक्कर मार दी। घायल गौवंश के पैर टूट गए जिसकी वजह से वो लाचार हो गई और उन्हें गाड़ी में क्रूरतापूर्वक लाद लिया गया। एक गाय जिसका पैर बुरी तरह से टूट गया, वह वजन ज्यादा होने के चलते उनसे नहीं उठ पाई। उस गाय को गौ तस्कर छोड़कर चले गए। मामले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। सुबह सूचना मिलते ही गौ रक्षक मौके पर पहुंचे। उन्होंने गौ सेवा धाम से एम्बुलेंस मंगवाई और मौके पर पुलिस को भी बुलवाया। गौ रक्षक भीम भारद्वाज, डॉक्टर सतपाल एवं सुरेंद्र ने बताया कि बीती रात गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए। जिन कमजोर गायों को वह आसानी से पकड़ पाए उन्हें उठा लिया, जबकि बाकी गायों को दौड़ा कर पिकअप गाड़ी से टक्कर मार घायल कर उठा लिया। एक गाय का टूटा हुआ पैर और वजन ज्यादा होने के चलते गौ तस्कर शायद उसे उठा नहीं पाए और यूं ही तड़पता छोड़कर चले गए। इस गाय को अब एम्बुलेंस में अस्पताल उपचार के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह इस तरह से पोष रिहायशी इलाकों से गौ वंशों को क्रूरता से उठाकर ले जाना शासन और प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले नगर परिषद द्वारा अभियान चलाया गया था कि आवारा गौवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। यह अभियान भी कुछ समय चला, अब फिर गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। घायल गाय को एम्बुलेंस में लेकर गौ रक्षक इकट्ठा होकर कैंप थाने पहुंचे और इस मामले को दर्ज कर कार्यवाही की मांग करने लगे। बहरहाल इन हालातों में भाजपा सरकार के कार्यालय में गौ सुरक्षा को लेकर के गौ रक्षकों की उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मौके पर पहुंचे डायल 112 पुलिस टीम से एएसआई सुधीर ने बताया कि उन्हें सूचना मिलने पर वो वहां पहुंचे। गौ रक्षकों की शिकायत पर कैंप थाने में कार्यवाही की जाएगी। और ये एक बहुत बड़ी घटना समझेंगे कि जहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा होने के बावजूद भी गौ तस्करों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि रात को यहाँ पे पिकअप लेके आते हैं और गौ माता जो यहाँ पे रोड पे बैठी हुई थी उन्होंने टक्कर मारी जाती है, उन्होंने पीछे गाड़ी दौड़ाई जाती है। जो गिर जाती है उनको तुरंत कैप्चर करके उसमें मतलब पिकअप में डाल के ले जाया गया है। और जो गाय इनों के हाथ नहीं आई है उन्होंने भगती हुई गाय में, वीडियो के माध्यम से हमने देखा है, भगती हुई गाय में पीछे से टक्कर मारी और गाय का पैर तोड़ दिया है। और अब पैर टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है और बहुत ही पीड़ा, बहुत दर्द के साथ गौ माता यहाँ पे पड़ी हुई थी। अभी गौरक्षक पलवल जो टीम है, गौ सेवकों ने, अभी गौरक्षकों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि गौ सेवा धाम के पास में कॉल किया है। गौ सेवा धाम में कॉल करने के बाद गौ सेवा धाम का भी बड़ा धन्यवाद हम कहना चाहेंगे। वो समय पे यहाँ पे पहुंचे, अभी एम्बुलेंस के माध्यम से अभी गौ सेवा धाम इसको ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आगे इसके इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। और सबसे बड़ी गलती में प्रशासन की ये मानूंगा कि जो भी क्षेत्र इस प्रकार के हैं इन क्षेत्रों में रात को, अभी तो गौ माता के साथ हुआ है, किसी प्रति व्यक्ति के साथ में भी ये घटना घट सकती है। तो रात को यहाँ पे गश्त लगाने की जरूरत है, नाके लगाने की जरूरत है। इस कॉलोनी के अंदर कोई चौकीदार भी प्रशासन ने नहीं रखा हुआ है और बिल्कुल प्रशासन सोया हुआ है। कितनी गौशालाएं पलवल में होंगी जिनमें गायों की देखभाल होती है? पलवल में गौशालाओं में वैसे तो लगभग देखभाल चल रही है सही, लेकिन जो रास्ते पे जो गैया घूम रही हैं अभी व्यवस्था गौशालाओं में इतनी नहीं बन पा रही है कि सभी गाय को गौशाला पहुंचा के उनको सुचारू रूप से मतलब उनकी देखभाल की जा सके। तो नगर निगम द्वारा भी, हमारे नगर परिषद पलवल द्वारा भी पहुंचाई गई है गौशाला? हाँ, कुछ पहुंचाई गई है, लेकिन अब गौशाला में इतना स्पेस नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय पे ध्यान देने की जरूरत है और ज्यादा गौशालाओं को मतलब निर्माण करा के इन सभी लावारिस गौवंश जो रोड पे घूम रहे हैं सभी को गौशाला में सुरक्षित किया जाए। अब ये क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाम है जी। सुरेंद्र जी, क्या मामला है जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब? मामला ऐसा है जी, बीती रात को 2 से 2:30 बजे करीब एक कैंपर गाड़ी आती है और वो इन गायों को फॉलो कर रही थी जी। कुछ गाय उठा ली हैं जी और इसको टक्कर मार दी है जी गाय को, जिसका पाँव टूट गया है और जिसकी वीडियो भी है हमारे पास जी।
रात को। ना तो यहाँ कोई चौकीदार है, ना कोई पुलिस की मूवमेंट है। जी। कुत्ते भौंकते रहते हैं, गायों को रोज उठाते हैं, रोज। और गायों को भी उठाया गया क्या? हाँ, गायें कम हो गई हैं अब, ये वीडियो में आ रही है। बता रहे हैं 8-10 गायें यहाँ होती थी जो अब दिखाई नहीं ज़्यादा देती। थी गायें जो यहाँ बैठती थी, अब तो केवल ये गायें काफ़ी भारी थी शायद, इसलिए उठी नहीं है, टांग तोड़ दी है इसकी टक्कर मारकर। जो छोटी मोटी बछड़ा थे, बच्चियाँ थी, उनको लेके उठा करके। गाड़ी को नंबर भी आ रहा है? गाड़ी का नंबर नहीं आ रहा, गाड़ी आ रही है जिसमें पिकअप, वाइट रंग की पिकअप है, जिसके ऊपर आदमी बैठे हुए हैं। पुलिस को दी है शिकायत? नहीं, पुलिस को शिकायत नहीं दी है। से रात को यहाँ सरेआम जो है वीडियो भी वायरल हो रही है, गायों को ले गए हैं टक्कर मार के घायल करके। क्या गौ सेवकों का अगला कदम रहेगा? हमारा अभी ये प्रयास रहता है, जितने गौ रक्षक दल के हैं, गौ सेवक हैं, रात को पहरा लगाते हैं, पर अब थोड़ा सा और टाइट करेंगे इस कड़ी को। और हमारा ये प्रयास है कि हम पूरे शहर को इस तरीके से कवर कर पाएँ। तो एक ही गाय नहीं थी, कितना भी प्रयास कर ले, बिना प्रशासन के हम जीरो हैं। प्रशासन इस पे कोई, अब कैंप से ये कम एक कॉलोनी से कैंप थाना यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर है। उस एरिया में खुलेआम गौ तस्करी हो रही है, पर प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है अभी तक। भीम, कई कॉलोनियों में काफ़ी गायें हैं जो वैसी घूमती हैं, ऐसे में क्या आप अपना मोबाइल नंबर दोगे, लोग आपको बता पाएँ कि यहाँ गायें ज़्यादा हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए उस मोहल्लों में? कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी कि गाय को पकड़कर जितनी लावारिस गौ माता हैं इनको गौशाला छोड़ा जाए। ये मुहिम करीबन 100 से 150 करीब गाय छोड़ी भी गई थी शहर से इसमें गैलब वाली गौशाला में। और लेकिन अब ये मुहिम बंद है करीबन 2 महीने से। अगर कोई भी गाय कहीं चोटिल या कोई जख्मी किसी नाले में अगर गिर जाती है, फंसी होती है, एक्सपायर हो जाती है, तो हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9991 20 20 49। उठाते हैं फ़ोन हमेशा? हाँ जी, फ़ोन आधी रात को भी करना। नगर निगम ने स्पेशल एक गाड़ी रखी हुई थी, एक काऊ कैचर की, उन्हें ले जाके ये धर्म उसमें छोड़ते थे गौशाला में। तो अब कोई अपील करेंगे कि दोबारा ऐसा किया जाए? वो गाड़ी तो कागज़ों में ही है, वैसे वो हमने जो फिलहाल गाड़ी चली थी ना गाय को उठाने के लिए, तो तभी ये गाड़ी करीबन 10 दिन चली थी। उसके बाद वो गाड़ी कमेटी की यहाँ पार्किंग में ही खड़ी रहती है। तो अब दोबारा भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, दोबारा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है एम्बुलेंस के रूप में, लेकिन अभी फिलहाल वो खड़ी है। कॉल करी है जी हमारे पास जी 112 पे जी कि जी गाय को किसी ने अननोन पर्सन ने टक्कर मार दी है और ये इंजर्ड है। गौ रक्षक की हॉस्पिटल की गाड़ी आ गई है, तो ट्रीटमेंट ये करेंगे। क्या बताया इन्होंने? अननोन पर्सन ने टक्कर मार दी है, जबकि इनका ये कहना है गाय तस्कर इसको उठाने के लिए आए हुए थे। तो गाय तस्कर है तो रिटर्न में कंप्लेंट दे देंगे। जी।